हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट दिस। इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4। आर क्या है? इसमें एक रिलेशन है। इस गिवन बाय रिलेशन आर इस तरह से गिवन है, ठीक है। देन ये रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, उसी या इक्विवेलेंस है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस रिलेशन आर की देखें तो आर में देखिए एलिमेंट क्या क्या है। तो आपके पास 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2, यही ना दिया है जी। तो मैं अगर रिफ्लेक्सिव होने की बात करूं तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो रिफ्लेक्सिव वाला जो भी कंडीशन चाहिए वो सारा का सारा इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है एंड 4 4 है। तो ये सभी के सभी बिलोंग कर रहे रिलेशन आर में, देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो देखो 1 2 है तो 2 1 देखिए किधर है, 2 1 नहीं है, देख रहे हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक की बात करें तो इस रिलेशन आर में 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 2 1 है? 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा है ना। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, यहाँ आर सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो देखो 1 2 है और 2 के साथ किसी का रिलेशन है क्या? 2 के साथ 2 का ही रिलेशन है, तो 1 2 होना चाहिए, तो यही है। अब नहीं है, आगे चलते हैं। इसमें 1 3 है एंड 3 2 है, 1 3 है एंड 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 ये रहा, है कि नहीं। और क्या 3 2 है, 3 2 है, 2 के साथ और किसी का रिलेशन है? 2 2 है, तो 3 2, तो 3 2 तो यही हो जाएगा, है ना। यानी कि ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग सपोज करें कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, यहाँ पर ए बी सी क्या है? ए बी सी बिलोंग कर रहा है दिए हुए सेट 1 2 3 4, इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ ए सी भी बिलोंग कर पा रहा है रिलेशन आर में, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन आर है यह रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन। ये नेचुरल नंबर के सेट्स हैं जिसमें आर एक रिलेशन है। कैसे गिवन है कि ए और बी ऑर्डर पर इसके एलिमेंट है, जहाँ ए बी में रिलेशन है कि ए इक्वल टू बी माइनस 2, जहाँ बी का वैल्यू 6 से ग्रेटर है। चूज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं रिलेशन आर कैसे दिखाया है। ए बी इसमें ऑर्डर पे है, जिसमें ए इक्वल है बी माइनस 2 के, और यहाँ कह रहा है कि बी इज ग्रेटर देन 6। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे तो देखो ये ए है और ये बी है, तो बी का वैल्यू क्या कर रहा है? 6 से ग्रेटर। तो 6 से ग्रेटर तो है नहीं, ये तो 4 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये 8 है, देख लो, तो 8 6 से ग्रेटर है, तो ये हो सकता है। तो अगर हम b का वैल्यू 8 पुट कर दें तो a इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर रिलेशन में 8 माइनस का 2, जो कि 6 आएगा। बट ये 6 तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 रखने पे वैल्यू a का 6 आ जा रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन दिस रिलेशन में, तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसको देख लो, ये भी तो 6 से ग्रेटर है। 7 रखोगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस का 2 5, ये 5 नहीं 8 है, तो ये नहीं हो सकता, यानी सी नंबर ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ सेट ए जिसके एलिमेंट ए बी सी है एंड रिलेशन आर जिसके एलिमेंट ए बी ए सी एंड बी सी है, बी अ रिलेशन ऑन सेट ए देन आर। आर एक कैसा रिलेशन है? सेट ए दिया है जिसका एलिमेंट है ए बी एंड सी, और इस पर एक रिलेशन आर कैसे डिफाइन है? जिसमें ए एलिमेंट है, ए बी है, ए सी है एंड बी सी है। तो आप देखो इसमें यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें तो इसमें ए है लेकिन बी बी सी सी नहीं है, बी बी रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग सिमेट्रिक की बात करेंगे
ए बी है तो बी ए कहाँ है, यहाँ ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो क्या बी ए है, नहीं है, therefore R is not symmetric, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा अब बच गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ ए बी है एंड बी सी है, तो ए और सी होना चाहिए, तो ए और सी यही है कि नहीं, ए सी है, सी के साथ और किसी का रिलेशन है नहीं, बी सी है, सी के साथ और किसी का रिलेशन है नहीं, तो ट्रांजिटिव हो जा रहा है, ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है ना, क्योंकि अगर इसमें ए बी बिलोंग कर रहा है ना, यहाँ ए सी कर देते हैं, ए सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में एंड बी सी भी क्या नाम है, ए बी एंड ए बी था ना, ए बी एंड बी सी, ए बी बिलोंग कर रिलेशन आर में एंड बी सी भी बिलोंग कर रिलेशन आर में, देन यहाँ ए सी बिलोंग भी कर रहा है रिलेशन आर में, तो ये ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। इफ पी एंड क्यू आर टू रिलेशंस ऑन सेट ए, पी एंड क्यू क्या है, दो रिलेशन है सेट ए में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन नहीं है। चलिए फर्स्ट नंबर से इसका देखते हैं, पी एंड क्यू आर सिमेट्रिक देन पी यूनियन क्यू इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ये चेक करना है। देखिए पी रिलेशन है आपके पास सेट ए में। अच्छा सपोज कर लेते हैं हम कि सेट ए जो है ना, इसमें एलिमेंट ए बी सी है सपोज, तो P जो रिलेशन होगा उसमें हम लोग जब सिमेट्रिक कह रहा है तो मान लीजिए हम इसमें ए बी एंड बी ए देते हैं, काफ़ी है। Q जो कह रहा है ये भी सेट ए पर है, तो मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ कि इसमें है बी सी एंड सी बी, ठीक है। तो दोनों के यूनियन की मैं बात करूँगा तो दोनों का यूनियन देखिए क्या आएगा, ए बी आएगा, बी ए आएगा, बी सी आएगा एंड सी बी आएगा। क्या यह सिमेट्रिक नहीं है, हाँ ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, दिख रहा है ना, हर एक ए बी का बी ए, बी सी का सी बी है ना, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, करेक्ट है ये, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा था बी नंबर। पी और क्यू रिफ्लेक्सिव है, तो P जब रिफ्लेक्सिव है तो इसमें एलिमेंट आएगा ए फिक्स रहेगा, बी बी फिक्स रहेगा एंड सी सी भी फिक्स रहेगा। इसके अलावा और भी कोई दे सकते हैं, सपोज मान लीजिए ए बी मैंने दे दिया, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू भी रिफ्लेक्सिव है, दैट मीन्स इसमें ए बी बी एंड सी सी तो फिक्स ही रहेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप दे देते हैं 2 1 सपोज, सॉरी क्या कहते हैं बी सी, कुछ और देते हैं, चलिए तो P और Q का इंटरसेक्शन, तो P और Q के इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इसमें कॉमन क्या क्या है, ए है, बी बी है एंड सी सी है, और कुछ तो नहीं है ना जी, तो क्या यह रिफ्लेक्सिव नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए अगर मैं P और Q दो रिलेशन ले लूँ, सपोज P मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए बी बी सी एंड ए सी सपोज, और Q मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए बी ही ले लेता हूँ, सिर्फ ए बी, तो ये तो ट्रांजिटिव है ना जी, ये भी ट्रांजिटिव है। चलिए तो इन दोनों के अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो इसमें आएगा सिर्फ ए, क्या ये ट्रांजिटिव नहीं है, बिल्कुल ट्रांजिटिव है, तो ये भी ट्रू है। डी के लिए पी और क्यू ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पे सपोज ए बी ले लो सिर्फ एंड क्यू में सपोज कर लो कि बी सी है, तो दोनों का यूनियन, तो दोनों के यूनियन में आएगा ए बी एंड बी सी, तो इसमें ए सी कहाँ है, ए बी है बी सी है, तो ए सी होना चाहिए था ना, तो ट्रांजिटिव नहीं है, तो यही ना आपका इनकरेक्ट है, समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट एन बी अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है, कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। लेट अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन आई, आई क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है जो इस तरह से डिफाइन है। क्या डिफाइन है कि रिलेशन आर जो है जिसमें ए और बी में क्या रिलेशन है ऑर्डर पेयर में, कि एन
बाई ए माइनस बी, है ना, n बाई ए माइनस बी, that is a minus b is divisible by n। a माइनस बी n से डिविजिबल है, इसको ऐसे नहीं लिखिए, n बाई लिखिए इस तरह से, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। a माइनस बी जो है n से डिविजिबल है। तो पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा, ये हमें चेक करना है। सबसे पहले बात करेंगे, मैं सपोज कर लेते हैं कि ए बी एंड सी, ये क्या है जी, तो इंटीजर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस ए जो कि होगा 0, और 0 डिविजिबल बाई n नहीं है, कोई फिक्स नंबर है तो, पॉजिटिव इंटीजर है तो डिविजिबल बाई n। दैट मीन्स ए बिलोंग्स करेगा रिलेशन r में, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन r क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। चलिए अब हम लोग इसके सिमेट्रिक होने की बात करते हैं। सिमेट्रिक की बात करेंगे तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, डैट मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। अच्छा, ए माइनस बी जब बी से एन से डिविजिबल है तो बी माइनस ए भी तो जो डिविजिबल हो जाएगा, बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई एन। तो b माइनस ए भी जब a से डिविजिबल n से डिविजिबल है, इसका मतलब यह है कि बी ए ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन r में, देयरफॉर रिलेशन r इज सिमेट्रिक। रिलेशन r क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए सपोज ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन r में, दैट मीन्स a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। अच्छा, दूसरा हम लोग सपोज कर लेते हैं कि बी और सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन r में, दैट मीन्स b माइनस सी इज डिविजिबल बाई n। तो a माइनस बी डिविजिबल है n से और b माइनस सी भी डिविजिबल है n से, दैट मीन्स यहाँ से a माइनस सी भी, इन दोनों को ऐड करेंगे बाई एडिंग, क्या आएगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो a माइनस सी इज डिविजिबल बाई n आ जाएगा। तो ये भी n से डिविजिबल होगा, डैट मीन्स ए सी भी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन r से, देयरफॉर रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन r जो है रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, हेंस रिलेशन r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है 6 नंबर, इफ r एंड r डैश आर सिमेट्रिक रिलेशन नॉट डिसजॉइंट। अच्छा, नॉट डिसजॉइंट यानी कि इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा ऑन सेट ए, देन द रिलेशन r और r डैश का इंटरसेक्शन इज। अच्छा, पूछ रहा है कि दो को सिमेट्रिक रिलेशन है लेकिन डिसजॉइंट नहीं है, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट उनमें कॉमन है। तो लेट सपोज सेट ए में एलिमेंट दिया है आपके पास ए बी एंड सी। आर जब सिमेट्रिक है तो इसको सपोज कर लेते हैं कि रिलेशन आर में एलिमेंट है ए बी, बी सी, बी ए, सी बी, एंड रिलेशन आर डैश में होगा सपोज ए सी, सी ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी ए कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। ठीक है, डिसजॉइंट नहीं है, देख रहे हैं कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है। अच्छा, देन इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो आर और आर डैश का इंटरसेक्शन, तो कॉमन देखिए ए बी एंड ए बी है और यहाँ पे बी ए है। ठीक है, ए बी एंड बी ए, दिस रिलेशन
ये ऑल्सो सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक दिख रहा है ना जी, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि इसमें ए बी बी है तो ए होना चाहिए था, तो ये सिमेट्रिक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम इज, ये आपका क्या होगा, तो ये आपको पता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। लेट हमारे पास रिलेशन आर जो है किस तरह से डिफाइन है, ए और बी ऑर्डर पेयर में इसके एलिमेंट है, इसमें क्या रिलेशन है कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, दैट मीन्स दैट इज क्या है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, कोई m पॉजिटिव इंटीजर है और ये a b सपोज कर लेते हैं कि कोई मान लो इंटीजर है। चलिए तो इसको चेक कर लेते हैं, हम लोग सपोज करते हैं a b c हमारे पास कोई इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर हम कह सकते हैं a माइनस ए जो कि आएगा 0 इज डिविजिबल बाई m, दैट मीन्स ए बिलोंग करेगा रिलेशन, ए बिलोंग करेगा रिलेशन R में, देयरफॉर रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अच्छा अब हम इसके सिमेट्रिक की बात करेंगे, सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अच्छा दैट मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, इसको बी माइनस ए, जब ए माइनस बी डिविजिबल है तो बी माइनस ए भी डिविजिबल होगा, बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई एम, यानी कि बी और ए भी तो बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, रिलेशन आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए लेट रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम। अच्छा जब ए माइनस बी डिविजिबल बाई एम है तो यहाँ पे हम अच्छा एक और चीज़ ले लेते हैं कि बी सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, दैट मीन्स बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई एम। इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा, इन दोनों को एडिंग कर देते हैं बाई एडिंग करेंगे तो आ जाएगा आपका ए माइनस सी, ये भी डिविजिबल होगा कि नहीं एम से, डिविजिबल बाई एम, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, हेंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन आर क्या है, इक्विवेलेंस है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, एज्यूम आर एंड एस नॉन एम्प्टी रिलेशन इन सेट ए, आर और एस क्या है, नॉन एम्प्टी रिलेशन है सेट एस में, सेट ए में, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज फॉल्स, इसमें से कौन सा जो है फॉल्स होगा। अच्छा नॉन एम्प्टी रिलेशन है सेट ए में, सेट ए हम लोग सपोज कर लेते हैं जिसमें एलिमेंट दिया है ए बी सी, सपोज हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से फॉल्स कौन सा होगा। चलिए देखते हैं, पहला ही ऑप्शन से आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, तो हम लोग एक रिलेशन आर ए में ले लेते हैं जो ट्रांजिटिव है, सपोज ए बी उसका एलिमेंट है, ट्रांजिटिव है ना। दूसरा मैं एस ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट मान लीजिए ले लेता हूँ बी सी, ये भी आपका ट्रांजिटिव है, तो दोनों का यूनियन आर और यूनियन एस, तो दोनों का यूनियन आ जाएगा ए बी एंड बी सी, तो इसमें ए बी बी सी है लेकिन क्या ए सी बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा ना रिलेशन आर यूनियन एस में, तो क्या यह सही है, ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी कि यही नाम है फॉल्स दिख रहा है, बाकी भी चेक कर सकते हैं, बाकी ट्रू आ जाएगा। जब ये फॉल्स आ गया तो छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, n by m मीन्स दैट इन n इज अ फैक्टर ऑफ m, n क्या है, m का फैक्टर है, देन द रिलेशन l इज, जो रिलेशन l है यह कैसा रिलेशन होगा ये हमें बताना है। सपोज रिलेशन l
जो है ना कुछ इस तरह से डिफाइन है। इसमें यहाँ पे लिख सकते एम एन ऑर्डर्ड पेयर है, इनके बीच रिलेशन क्या है कि n इज अ फैक्टर ऑफ m। यहाँ m और n कुछ हो सकते हैं, मान लीजिए कि ये इंटीजर है, सपोज पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, या नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, नेचुरल नंबर सपोज कर लेते हैं। चलिए, तो लेट m n and o belongs to नेचुरल नंबर। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके रिफ्लेक्सिव होने की। तो क्या हम कह सकते हैं कि m इज अ फैक्टर ऑफ m। कोई पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर खुद का फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि mm बिलोंग करेगा रिलेशन l में, ठीक है। देयरफॉर रिलेशन l इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन l क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग इसके सिमेट्रिक होने की। सिमेट्रिक होने की, तो सपोज m एंड n बिलोंग कर रहा है रिलेशन r में, डेट मीन्स n इज अ फैक्टर ऑफ m। n m का फैक्टर है। तो जब n m का फैक्टर है तो क्या m n का फैक्टर हो सकता है? जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 4 का फैक्टर है, तो क्या 4 2 का फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यानी लिख सकता है कि m इज नॉट अ फैक्टर ऑफ n, यानी कि n m नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन r में। देयरफॉर रिलेशन r इज नॉट सिमेट्रिक। तो रिलेशन r क्या होगा, यह सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए लेट m n belongs to r, that means n is a factor of m, and n o belongs to r, that means o is a factor of n। तो देखिए, n फैक्टर है m का और o फैक्टर है n का, इसका मतलब o m का भी फैक्टर हो जाएगा। o इज अ फैक्टर ऑफ m, दैट मीन्स m एंड o भी बिलोंग करेगा रिलेशन l में। रिलेशन l है, सॉरी, इसका रिलेशन l नाम है। हम लोग बार बार r लिख दे रहे हैं ना, हर एक जगह l ही था, क्योंकि बार बार r लिखने की आदत है ना, वही r लिखा जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रिलेशन l इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन l जो है आपका क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कह रहा है इन द सेट ए, कैपिटल ए से होना चाहिए था, ये स्मॉल ए दे दिया है, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई आर। किस तरह से है, तो आर डिफाइन है कि इसके एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहा है सेट ए से, एंड इसमें रिलेशन है कि x इज लेस देन y, देन द रिलेशन r इज, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। सेट ए में एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 5। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसके रिफ्लेक्सिव के ले लेते हैं। लेट x y z आपके पास एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो क्या कह सकते हैं कि x इज लेस देन x, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि x नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन r में, देयरफॉर रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन r में, डेट मीन्स x इज लेस देन y। जब x y से लेस देन है तो y
क्या लेस देन एक्स हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये वाई एक्स ऑर्डर पेयर नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके ट्रांजिटिव होने की। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट ए एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स एक्स इज लेस देन वाई, एंड दूसरा मैं ले लेता हूँ वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स वाई इज लेस देन जेड। एक्स वाई से लेस देन है और वाई जेड से लेस देन है, तो दोनों से कंक्लूजन यही निकलेगा कि एक्स इज लेस देन जेड, है ना। यानी इसका मतलब है कि एक्स जेड बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन आर क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। तो रिलेशन आर कैसा हो रहा है? या ट्रांजिटिव हो रहा है, समझ रहे हैं ना।